गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। धन्य जो वास करे ब्रजराज, धन्य जो वास करे ब्रजराज, सिद्ध हुए उनके सारे काज, सिद्ध हुए उनके सारे काज। गिरा के अपने भक्त की लाज, गिरा के अपने भगत की लाज, श्याम चरणन की बलहारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज हो गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। ओ छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी श्री गोवर्धन महाराज। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो देवराज इंद्र ने प्रभु की शरणागति कही है, अनेकों प्रकार से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और भगवान ने देवराज इंद्र को समझाया है, देवराज अब आपका इंद्रासन खाली है, जब भी मन हुआ करे परिक्रमा का भाव लेकर के ब्रज में आते जाते रहना। आते जाते रहोगे तो आपका स्नेह बना रहेगा। देवराज ने कहा प्रभु मेरा मन बिल्कुल नहीं है, इंद्रासन अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपकी चरणों में आकर के इंद्रासन फीका लगने लगा है। ये भक्ति का रंग है, जब जिसको चढ़ जाए और जिसे जिसका चस्का लगा है वो वही उसी में रमा रहता है, और जिसे भक्ति का चस्का लग जाता है उसकी तो बात ही अलग है। देवराज को ऐसा भगवान की भक्ति का पुट लगा है, प्रेम रस में ऐसे सराबोर हो गए हैं। भगवान ने समझाया बुझाया, कहा देवराज काहे को चिंता करते हो, हम भी आते जाते रहेंगे। बस आपकी कृपा बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे। ब्रह्मभूतं प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। मद्भक्ति लभते परा। एक बात जरूर है, सर्वोत्तम भक्ति क्या है, परम धर्म क्या है,
बोले भगवान के श्री चरणों में अनवरत प्रेम का होना और जिसमें कोई भी कामना ना हो, जो निष्काम भाव प्रेम हो, जो निश्चल हो, निष्कपट हो और जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो, वो सर्वोत्तम है, उसे मद भक्ति कहा गया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्ति वही श्रेष्ठ है। देखिए हम लोग जो भक्ति करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कामना होती है, कहीं ना कहीं। हम मनुष्य हैं और कुछ कामना हो या ना हो, पर धन की कामना तो होती ही है। लेकिन भक्ति करते करते जीवन में निष्कामता आ जाए, भक्ति करते करते हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए, आप चाहिए बस। भक्ति करते करते जीवन में निष्कामता आ जाए, ऐसी निष्कामता कि प्रभु मैं कर्तव्य पथ पर चलता रहूं और जो देना है वो आपकी मर्जी है और नहीं देना है तो भी आपकी मर्जी है। राजी है मेरी उसमें जिसमें तेरी रजा है, राजी है मेरी उसमें जिसमें तेरी रजा है। भगवान भी यही कहते हैं। भगवान कभी किसी भक्त से धन, ऐश्वर्य, धन, पद या कोई आसन नहीं मांगते। सुबोधनी पुष्टि मार्ग के ग्रंथ है, उसमें वर्णन आया, मैंने उसमें पढ़ा कि जितक गरुणासन जितक कौस्तुभ मणि, जिसके पास में गरुण जैसा आसन हो और कौस्तुभ मणि हो, उसे क्या स्थान चाहिए, कौन से मंदिर का स्थान चाहिए, कौन सा आसन चाहिए। और जिसके पास में स्वयं गरुण जैसा आसन हो, गरुण जैसा आसन जिसके पास हो, उसे कौन से आसन की आवश्यकता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, जो भाव से बचता मुझे भव से बेड़ा पार है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक न एक दिन उस कन्हैया के कानों में ये भनक जरूर पड़ जाएगी, बस लगे रहो लगे रहो। गिरिराज महाराज को प्रणाम करके इंद्र चले गए। सुरभि गाय भगवान गोविंद को स्नान कराए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहां आती है, ब्रज को डूबा, ब्रज डूबा नहीं, ब्रज डूबा क्यों? परकित कहते हैं गुरुजी इतनी घनघोर बारिश तो बरसने वाला जल कहां चला गया? बोले सबसे पहले भगवान ने उस जल को सुखाने के लिए चक्र सुदर्शन को लगा दिया है। चक्र सुदर्शन को जल को सुखाने के लिए लगा दिया है। और दूसरा जो कार्य है वो यह है कि शेष भगवान को भी ब्रज के ऊपर ऐसे शेष भगवान ने अपने फन को फैला लिया है और चारों तरफ से दीवार बना दी है गोल, कि बाहर का जल अंदर ना आ सके। और तीसरा जो रहस्य है, स्वयं अगस्त जी महाराज को बुलायो है और अगस्त जी महाराज आए हैं और आकर के दोनों हाथों के ऐसे किए हैं और जल का पान कर रहे हैं। ये वही अगस्त जी हैं जो समुद्र को पी गए। जानकी जी की रसोई 17 दिन तक चलाते रहे। स्वयं भगवान आए तो शांत की रसोई, और जल मांगा तो
उसी समय कह दिया कि इस युग में आपने भोजन किया है और अगले युग में आप जलपान करना। आज उन अगस्त बाबा को कहा भगवान द्वारकाधीश कृष्ण, बालकृष्ण कहते हैं बाबा अगस्त आप जहां भी हैं आप चले आओ और इस बरसने वाले जल का पान कर जाओ। बोलिए श्री अगस्त जी महाराज की। अब यहां सुरभि गाय ने भगवान को स्नान दुग्ध से करायो है, तो भगवान का नाम रख गया गोविंद। भगवान का नाम गोविंद रख गया। गाव विदंति इति गोविंद। जो वेद लक्षणा वाणी का प्रतिपादन करें, संरक्षण प्रदान करें, वो गोविंद। वेद लक्षणा वाणी का जो संरक्षण करे उसे गोविंद कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। गिरिराज पूजा से पहले एक और कथा को सुनाया सुखदेव स्वामी ने। कहा कि प्रेम ही प्रधान है और प्राणी जब ज्ञान की चरणोत्पक स्थिति में पहुंच जाते हैं, ज्ञान की परिणति में जब जीव पहुंच जाता है, तो उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति दो प्रकार की है, एक प्रारंभिक भक्ति है और एक साकाम भक्ति है। तो प्रारंभिक भक्ति में जीव जब प्रवेश करता है तो उसके माध्यम से प्रभु का स्तवन करता है, उसे भक्ति का अंतिम स्थिति पर जाने के लिए ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते ज्ञान के मार्ग से अंतिम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसे मद भक्ति लभते पराम। फिर जीव को परमात्मा की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और दिव्य पराभक्ति से निष्कामता आ जाती है। जीवन में निष्काम भाव, जिसे कहते हैं ना निष्काम भाव भक्ति, सर्वोत्तम भक्ति। उस मार्ग पर चलते चलते आपके जीवन में निष्कामता आ जाए। चैतन्य देव ने तो बड़े सुंदर वर्णन में लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहायवत पिशाची हृदय वर्तते भावते मावत प्रेम सुख स्याना कतव्योदयो भवे। परमात्मा की भक्ति के बदले अगर हम भोग की कामना करते हैं तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में ये बड़ा सुंदर वर्णन है। परमात्मा की भक्ति के बदले में अगर भोग की कामना करते हैं तो ये भक्ति हमारी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए परमात्मा के चरणों में जो भक्ति की जाए वो निष्काम भाव करो, निष्काम भाव। और गोविंद के प्रति जो भक्ति है वो निष्काम भाव होनी चाहिए। इससे गोविंद रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। प्रभु का कौन सा ऐसा गुण है जिस पर, भक्त का कौन सा ऐसा गुण है जिस पर दयानिधि को रीझना आता है। कहते हैं श्रेष्ठ वही है जिसके जीवन में निष्कामता आ जाए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा, राधे राधे बोलने में कंजूसी चल रही है आजकल। राधे राधे। हमारे मेरठ से पधारे हुए राजीव शर्मा जी सपत्नीक आए हैं और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राजीव शर्मा जी जो मेरठ से पहुंचे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे।
राधे राधे। श्रीमान राजीव जी जो मेरठ से पधारे हैं, सदगुरुदेव भगवान का पूजन कर रहे हैं और गुरुदेव से आशीर्वाद ले रहे हैं। इस दिव्य ज्ञान अमृत वर्षा का इनको भी ये अहोभाग्य जो कहूँगा मैं तो प्राप्त हुआ है। सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन धरा पर ऐसे दिव्य मंगल भूमि पर इनका भी आगमन हुआ और जो सुख स्वरूप व्यासी का पूजन कर रहे हैं। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्ष आलेक्षलिंगो निजलावतुष्टो भृतस्य बालैरवधूतभेष। ॐ स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। सुंदर स्वागत पूजन। देखिए राजीव शर्मा जी, संगीता शर्मा जी पहुंचे हैं सदर मेरठ से और यहाँ शुक्रताल की भूमि में भागवत कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये दिव्य महा अनुष्ठान चल रहा है भगवान का और उसका आनंद प्राप्त करने के लिए आए हैं। और ये जीवन का अनमोल समय है, क्योंकि जो भी पल निकल जाता है, जो भी समय निकल जाता है, वो लौट करके नहीं आता है। भुक्ति मुक्ति स्पृहायवत पिशाची हृदय वर्तते मावत प्रेम सुख शान कतव्योदयो भवेत। एक ऐसी बड़ी सुंदर प्रेम की भगवान की निष्कामता की कथा कि भक्ति ज्ञानी कितना भी हो जाए, जब तक उसके जीवन में प्रेम रस नहीं है तब तक उसका ज्ञान जो है अधूरा है। जब तक प्रेम रस नहीं, तो ज्ञान के साथ में रसिक होना, प्रेमी होना भी बड़ा अनिवार्य है। ज्ञानी को रूखा नहीं होना चाहिए कभी भी। ज्ञानी को अपने जीवन में कभी भी रूखा नहीं होना चाहिए। रूखा ज्ञानी भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक प्रेम का पुट नहीं है, जब तक प्रेम की परत नहीं है, तब तक उसका ज्ञान अधूरा है। कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी हो जाए, जब तक वो प्रेमी नहीं है, रसिक नहीं है, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। ऐसी कथा एक बार कृष्ण बलराम गैया चराते हुए एक बार कृष्ण बलराम जो है वो गैया चराते हुए जो है मथुरा के नजदीक पहुंचे हैं और लाल जी आज मैया से छाक लाए वो भूल गए। छाक लाए वो, छाक जानो? ओ मैया छाक जाने? लाल जी जो है, हाँ इतने वर्षों से कथा सुन रही है तो छाक तो हाँ, तो लाल जी जो है छाक लाए वो भूल गए और बलराम जी से कही भैया तुमने गलती करवा दी आज। और मैया पहले याद दिलाई, लाला ले जाइयो अपनो भोजन। आज लाल जी को बड़ी जोर से भूख लगी है। बलराम जी बोले मोए तो ये पता ही कि लाला ले आवे वो, देख कन्हैया भूख तो मुझे बड़ी जोर से लग रही है। और कोई जो ब्रजजन लाए वो अपनो अपनो छाक सबने पूरा कर लिया, सबने पाई लिया। मधुमंगल सुबल तोष श्रीदामा सबसे कही भैया मुझ को बड़ी जोर से भूख लग रही है। अरे तेरे काजी अब धरेंगे अंगा खाए बेकू, वृंदावन से इतनी दूर तो आए गए। अब मालूम है मथुरा नजदीक है बिल्कुल। भगवान बोले तो मथुरा ही चले जाओ,
विश्राम घाट के नजदीक का उच्चारण हो रहा है और एक कदम के वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं। कन्हैया बोले, ब्रजवासी बोले, कन्हैया तेरी यही आदत ठीक ना लगे, तू मनचाहे जाके घर से मंगवाए ले। अब जरूरी है, ये मथुरा है, ये राजा की नगरी है, यहाँ के लोग दे में ना ब्रज थोड़े ही है हमारो। मथुरा तो 3 लोग से न्यारी बताई है। भैया देख, ब्रज में तो कोई काऊ के घर में से कछू लाए सके, कछू खाए सके, कोई रोक टोक ना है। और यहाँ की तो कुछ पता ही ना है। भगवान बोले तुम जाओ तो सही, जरूर मिलेगा, मेरा परिचय देना, जरूर मिलेगा तुम्हें। तो गए हैं और चतुर्वेदी समाज के कुछ विप्रजन जो बड़े विद्वान प्रकांड ज्ञाता कर्मकांड के, जिनका संपूर्ण जीवन वेद पढ़ते पढ़ते निकल गया, वो बैठे हवन में आहुतियां छोड़ रहे हैं, स्वाहाकार शब्द से आहुतियां चल रही हैं। और ब्रजजन जैसे गए लटकंदा पे रखे हुए, और जैसे पहुंचे हैं ब्रजजन जो है, जाते ही प्रणाम किया है। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी तो अपने ज्ञान के अभिमान में अब ग्वारिया का वेश कैसा होता है, धोती भी पहनी हो तो ऐसे चढ़ा लेते हैं बेचारे उसको, कंधे पे लट्ठ होता है, सर से अंगूछा बंधा हुआ होता है, आधे आधे पैर जो है कीचड़ में ब्रजराज में बिखरे हुए होते हैं। ये ग्वारिया का प्रवेश होता है, ग्वाल का प्रवेश होता है। तो इस ग्वाल स्वरूप को जैसे देखो तो एकदम तुम बोले तो है नहीं, क्योंकि यज्ञ में बैठे हैं, कैसे बोले, नियम है यज्ञ में बोलना नहीं चाहिए। माने कहना चाहते कहां से आ गए, जाओ यहां से, पता नहीं कहां से आ गए। एक बार कही, पंडित जी प्रणाम, हम वृंदावन से आए हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पे कृष्ण बलराम जो है गैया चराते भय आए हैं, और उनको बड़ी जोर से भूख लगी है। पंडित जी कछु खावे के ताई हो तो दे दो। एक बार भी नहीं सुना है, अपने ज्ञान के अभिमान में, और एकदम से दुत्कार दिया है, बोले नहीं जाओ यहां से, हमें पूजा करने तो कहां से चले आते हैं। ऐसा अपमान कभी जीवन में ब्रजजन ने से देखा नहीं। एकदम से क्रोध आया है और एकदम से गए। भगवान बोले ले आए, मधुमंगल बोले अंगार लाए तेरे का खाए ले आए। देख ऐसा अपमान कभी हम कभी नहीं होने देंगे, हम कभी नहीं जाएंगे तेरे कहने से। हमारा बड़ा अपमान किया है, हमारी दंडोत तक ना ली, हमारी प्रणाम तक ना ली। भगवान बोले थोड़ा शांति से बताओगे किनके पास गए थे? बोले वो जो पंडित जी बैठे हवन कर रहे हैं उनके पास। अरे भैया तुमने बड़ी भूल कर दी, तुम्हें उनके पास नहीं, उन मथुरा की उन ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाना चाहिए था, तुम उनके पास क्यों चले गए? मधुमंगल बोलो अब नया तरीका बता दियो, देख तेरे कहवे पे जा। अरे भैया मैं भूखों मरो जा रहा हूं, तुम चले जाओ। और लालजी से अगर ऐसा सुन लिया तो ब्रजजन अपना तन मन नौछावर। देख भैया तेरी भूख की वजह से हम अपना अपमान भी सहन कर लेंगे, पर भैया इतना अपमान भी नहीं सहन कर सकते हम जो है। नहीं आप मेरे कहने से जाओ। दोबारा से गए हैं और वो विप्र ब्राह्मण पत्नियां वहां बैठी हैं। जाते ही मैया प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैया आयो है, मैया यहाँ से तनक दूरी पे, नेक सी दूरी पे कन्हैया और बलराम बैठे हुए हैं। उनको बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया कछु खाइबे के ताई होए तो दे दो। आज पतो ना है भूले आए अपनो छात। इतना सुना उन ब्राह्मण पत्नियों ने कि कृष्ण बलराम आए हैं। बोले हाँ। एकदम से तन मन में बड़ी खुशी हुई है। आप तनक बैठ जाओ लाला, बेटा तनक बैठ जाओ, बस हम अभी तैयार करते हैं। और बड़ी प्रसन्नता से उन कृष्ण उन ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन बनाया है और भोजन को ढको है और अपने आंचल से ऐसे उसको ढक लिया है। जा रही है आगे आगे ग्वाला और पीछे पीछे वो ब्राह्मण पत्नियां, और दूर से देख रहे हैं ब्राह्मण लोग यज्ञ करते करते ये कहां जा रही है। अब बोल तो सके ना, उठ सके ना यज्ञ में से, और ऐसे देख रहे हैं।
एक दूसरे से बोले तेरी जा रही है, हमारी घरवारी है, तो सबरी जा रही है भैया। हाँ, अब तो सबरे जो चतुर्वेदी ब्राह्मण सब देख रहे हैं। और जैसे ही गई हैं ऐसे पल्लू कर लिया है, ऐसे साइड से, और पल्लू करके और सीधे निकल गई हैं कृष्ण मिलन के लिए, कृष्ण को प्रसादी पवाने के लिए। देखा कितना सुंदर दृश्य देखा है। श्याम हिरण्य बरधी बनमाल बरह, बनमाल बरह धातु प्रबाल बनटबे सुमनुव्रतां से, विनयस्त हस्तमितेरेण धौनान मुंज, कर्णोत्पलालक कपोल मुखाम्बुजहासं। श्याम वर्ण की जो कृष्ण की क्रांति है और गौर वर्ण की जो क्रांति है श्री बलराम जी की है। दोनों की झांकी माताओं ने देखी सो हर्ष से गदगद हो गई हैं। भगवान ने बड़ा स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग अशिताम करवाम किम, यन्नो दुद्रक्षया प्राप्त प्राप्त उपन्न मिदहि वह। माताओं मैं आपका स्वागत करता हूं और ब्राह्मण पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूं। आप बड़ी भाग्यवती हैं। यज्ञ पत्नियां बोली हम आपके लिए भोग बना करके लाई हैं, हम आपके लिए भोग बना करके लाई हैं। तो भगवान के लिए जो बनता है वो भोग बनता है, और हमारे आपके लिए जो बनता है वो खाना बनता है ना। तो कभी भी कोई पूछा क्या कर रही हो, बोले हम भोग बना रहे हैं। अब तो भोग तो तब बनाएंगे ना जब भोग की व्यवस्था मालूम हो। भगवान के लिए कभी भी कोई भी तामसी प्रवृत्ति का भोजन मान्य नहीं है। तो भोग का भाव यही है कि जब भी बनाएं एक मन में भाव लेके बनाएं कि हम जो बना रही हैं ये भगवान के लिए भोग बना रही हैं, और जब भगवान अरोगेंगे तो ये प्रसाद हो जाएगा। बनते समय भोग होता है और लगने के बाद प्रसाद होता है। भोग लग जाए शाम को चलो जी प्रसादी पाए लो। अच्छा ये बताओ कौन कौन ने कही कि प्रसाद पाए लो? आप तो कहते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। अच्छा हम आज शाम को और कल सुबह और कल शाम को 3 दिन हम कहेंगे आपसे, क्योंकि ब्रजजन जो है ना वो कहे में प्रसाद पाए लो, और संतन के भगवंतन के आश्रमन में जाएं तो वहां की भाषा अगर सुने तो बड़ो आनंद आवे। हाँ जी, मधुकरी प्रसादी, चपाती प्रसादी, हाँ जी सब्जी प्रसादी, हैं? हाँ जी हलवा प्रसादी, हलवा। और ऐसे ना बोले पानी ले लो, जल सेवा। हाँ जी जल सेवा। पंडित जी ने देख लिया मैं नमक सो कम है, नमक लिए संतन के यहाँ का बोले ओहो थोड़ो सो राम रस मिलेगो का, थोड़ो सो राम रस। ये बड़े शब्दों का अंतर है और ये हमें बोलना चाहिए। ऐसे तीर्थ में ऐसा दिव्य अनुष्ठान और नियम से भगवान की सात्विक प्रसादी बनती है। रोज ठाकुर को भोग लगे और हम सब मिल करके प्रसादी पाओ। वैसे कल थोड़ा जिद करके प्रसाद जल्दी हमें पवा दिया था, लेकिन मेरा नियम शायद आप नहीं समझ पाए। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आप सब पालें, उसके बाद में मैं पाऊं।
मैं प्रयास करता हूँ रोज। कई बार हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग लोग, अरे नहीं महाराज जी आप आइए पहले, लेकिन मेरा नियम रहता है, क्योंकि संत और भक्तों का यहाँ आगमन है जब स्वयं परमात्मा भाव के भूखे हैं। हम तो मानव हैं, मानव को अपनी इच्छाओं को जाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ आकर के भी अगर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो शायद हमारी भक्ति में कहीं न कहीं अपूर्णता है, शायद हमारी भक्ति में कहीं न कहीं अपूर्णता है। ऐसा नहीं कि आप सब लोग हम तो पीछे कर, अब सभी अगर पीछे करेंगे तो फिर भोजन प्रसाद कौन पाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन ये एक लक्ष्य है, पहले शब पालें उसके बाद हम पालें। तो ये बड़ा सुंदर कार्य है। रोज भगवान का भोग बनता है, रोज प्रसादी हम ग्रहण करते हैं। एक बात और मेरा विशेष निवेदन है, कभी कभी मैं देखता हूं कुछ झूठा छूट जाता है ना, भगवान की प्रसादी कभी झूठी नहीं छोड़नी चाहिए। थाली में उतना लो जितना आप पा सकें, या फिर जो आ जाए उसे पा जाओ। झूठी प्रसादी छोड़ना अपराध है। और वैसे तो यहां सब अपना स्वयं अपने हाथों से सेवा कर रहे हैं, फिर भी कई ऐसे हमारे लोग हैं, भाई लोग हैं, माताएं हैं जो एक दूसरे को कराती हैं बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। तो बिल्कुल हमें यह समझना होगा। तो प्रसादी ग्रहण करने का भाव रखें। आगे उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, लाल जी हम तो आपके ताई प्रसादी लाए हैं, भोग बना करके लाए हैं, आप पाए लो। मथुरा में ऐसे बोले, अयो जइयो भैयो ऐसे बोले मथुरा में। पाए लो। भगवान बोले ऐसे ही पवावेंगी। एक ब्राह्मण पत्नी से भगवान ने कहा ऐसे ही पवावेंगे। अरे नाय लाल जी ऐसे कैसे? तो कहते हैं कि उन ब्राह्मण पत्नियों ने लाल जी को और बलराम जी को गोदी में बिठाया है और अपनी गोदी में बिठा करके भोग दिया है। जिन ब्राह्मणों को जीवन निकल गया, वेद पढ़ते पढ़ते, कर्मकांड करते करते पूरा जीवन निकल गया, लेकिन कृष्ण के दर्शन नहीं हुए कभी। पूरा जीवन निकल गया, आज वो यज्ञ का, जिनका पूरा जीवन यज्ञ करते करते निकल गया, लेकिन आज वो यज्ञ का भोक्ता उनकी गोद में बैठ करके भोजन पा रहा है। वो धन्य है, वो ब्राह्मण पत्नियां धन्य हैं, स्वयं यज्ञ का भोक्ता उनकी गोद में बैठ करके भोजन पा रहा है। माताओं आप तो बड़े प्रेम से बना करके लाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मेरा निवेदन है आप अपने घरों को जाओ और जैसे ही गोद में बैठा के भोजन किया ना, तो उन माताओं के विचार बदल गए। परिणाम ये हुआ कि उन माताओं के विचार बदल गए। बोली अब हम घर नहीं जा सकती। कन्हैया जी बोले क्यों? हम नहीं जाएंगे घर। कन्हैया जी बोले क्यों नहीं जाओगी घर? बोले हम जब आ रहे थे ना तो ऐसे ऐसे आंखें गाड़ गाड़ के देख रहे थे कि कहां जा रही हैं, इशारों में बोल भी रहे थे, हमसे लड़ेंगे। भगवान कहते हैं बिल्कुल भी चिंता न करो, जा पर कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की, कृष्ण की कृपा हो जाए, सारा संसार उस पर कृपा करने लगता है। माताओं आप जाओ तो सही,
पहले से भी ज्यादा प्रेम करेंगे, आपका बंधन करेंगे। और ये कृष्ण प्रेम और भक्ति का प्रभाव जैसे ही गई, एकदम से पूछा कहां से आए रही हो? बोले हम कृष्ण से मिलकर के आए रही हैं। उनकी वृत्तियां बदल गई, आप कृष्ण से मिलकर आए रही हो? बोले हाँ, हमारा संपूर्ण जीवन निकल गया। उन्हें बड़ी ग्लानि होती है, चतुर्वेदी ब्राह्मणों को बड़ी ग्लानि होती है। जन्मम नर स्त्री द्विविधाधिगम बहुज्ञात दिग कुलम दिग क्रिया दक्ष विमुखा ये तदोक्षजे। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है, गोविंद से हम विमुख हो गए। उनके मन में ऐसा भाव जगा है। अपनी पत्नियों को बड़ा आदर दिया है, बड़ा प्रेम किया है। आप हमारी भार्या हो, हमारा आदर करने का मन होता है। ब्राह्मण पत्नियां भगवान की कृपा को समझती हैं, लेकिन ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं महाराज, आप लोगों के चरणों के प्रसाद से भगवान का दर्शन मिला है। आपने इतनी जो पूजा पाठ की है ना, उसी का तो परिणाम रहा कि हम गोपाल के दर्शन करके लौटे हैं, लाल जी सरकार के दर्शन करके लौटे हैं। बड़ों का सत्कार, माता पिता का सत्कार, सास ससुर का सत्कार, ये हमारे शिष्टाचार नैतिकता का प्रतीक है। अपने बड़ों का भी सत्कार होना चाहिए। जीवन में हमेशा होना चाहिए। बड़ी सुंदर भगवान लीलाएं ब्रज में कर रहे हैं। एक बार भगवान ने क्या देखा कि कुछ ब्रज गोपियां कार्तिक के महीने में यमुना में नग्न स्नान करती हैं। भगवान ने एक दिन उनको समझाने का प्रयास किया। भगवान कहते हैं, ब्रज गोपियों, आपके स्नान करने की जो पद्धति है बिल्कुल विपरीत है। यहां दो प्रकार के अपराध आपको लगेंगे। एक तो जल में वरुण देवता का वास है, और दूसरा सांसारिक अपराध आपको लगेगा। तो जल में नग्न स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है, और कोई मनचला व्यक्ति वहां से निकल जाए तो सांसारिक अपराध लगने का डर रहता है। आप ये सब ना किया। तो कुछ समझदार जो ब्रज गोपियां थी, उन्होंने तो बात को समझ लिया, लेकिन कुछ थोड़ा सा जिद्दी टाइप, अकड़ू, सबका अपना स्वभाव होता है। कुछ इस प्रकार की जो ब्रज गोपियां थी, उन्होंने मना कर दिया, हम तो ऐसे ही करेंगे, तेने कोई ठेका ले रखो है? हाँ? आयो ठेकेदार बनवे वालों, और ज्यादा अगर हमसे बात करेगो तो कंस से शिकायत लगा देंगी और जेल में डलवा देंगी। तो कन्हैया बोले, ओ जेलवारियो, क्या लगता है कंस तुम्हारा? लेकिन एक संत ने कहा, जब ब्रज गोपियां मिली और भगवान को जब धमकी दे रही थी वो ब्रज गोपियां, तो भगवान ने भी कहा कि कंस कहा खसम लगे तेरो, बाई को जन्म भयो मेरो, और कंस करूं निर्वंश मेट दऊं नाम निशानी रे। क्या समझती हो अपने आप को? जिससे कहना उससे कह देना, अब स्नान नग्न नहीं किया जाएगा ब्रज में, ये मेरी घोषणा है। ब्रज गोपियां बोली तो हम करेंगे, और दोनों में जिद हो जाए। भगवान जाकर के झाड़ी में छुप जाते हैं, ब्रज गोपियां भोर में आती हैं और अपने अपने वस्त्र उतार करके किनारे रख देती हैं और जल में कूद जाती हैं। कंठ भर जल में किलोल कर रही हैं, ऊधम कर रही हैं, नहा रही हैं, एक दूसरी के ऊपर जल उलीच रही हैं। भोर हो गया, अरे आज तो बड़े लेट हो गए, हमें कात्यायनी मैया का पूजन भी करना है, कात्यायनी भगवती का पूजन करना है, और देर हो जाएगी तो सासू हमारे पति सब लड़ेंगे, चलो जल्दी। एक ब्रज गोपी बोली, हमारे वस्त्र कहाँ गए? हमारे वस्त्रन को कौन ले गए?
निहारा है, देखा है कि हमारे वस्त्रन को कौन ले गए हो, कौन ले गया हमारे वस्त्रन। एक संत ने बड़ा भाव दिया है, हरि को ले गयो चीर हमारे, जुलम कर डारे। अरे आज तो जुलम है गयो, हमारे वस्त्रन को कौन ले गयो। आज तो जुलम कर दियो किसी ने, हमारे वस्त्रन को ले गए। ब्रज में ऐसे ही बोले जुलम, अरे आज तो जुलम है गए, गजब है गए। क्या बोले, हमारे तो वस्त्रन को ले गए, कौन ले गए हो। अब तो जो है एकदम से बड़ा भाव प्रकट किया है। ब्रज गोपियां निहार रही हैं, कौन ले गए हो, कौन ले गए। देखा तो मुरली बजाने वाला मुरली बजा रहा है और कदम के पेड़ पर चढ़ करके मुरली बाज रही है। और नीले पीले गुलाबी लाल बैंगनी सब जो रंग बिरंगे लहंगा परियां सब टंगे हुए हैं। ओ नंद के छोरा, हमारे वस्त्रन को दे दे, हमारे वस्त्रन को दे दे। कहां हैं आपके वस्त्र। बोलिए टंग तो रहे हैं। अरे ब्रज गोपियों, ये तो मेरे कदम के फूल हैं। ब्रज गोपियां बोली, हमारे लहंगा परियां तेरे कदम के फूल हैं। बोले मेरे कदम पे तो ऐसे ही फूल आमे, मेरा कदम तो दुनिया से निरालो है। ब्रज गोपी बोली, सीधे सीधे दे रहे हो या कुछ करना पड़ेगा। कन्हैया बोले, कर ले जो कुछ करे सो। तुमने मुझे देखा लेते हुए किसी ने। बोले देखे ना है तो कम ना लेते, भाई देखे तो टंग तो रहे हैं। बोले जब देखा ही नहीं तो फिर मेरा नाम क्यों ले रही हो। मुझे देखा ही नहीं तो मेरा नाम क्यों ले रही हो। तो कुछ समझदार गोपियां थी, उन्होंने निवेदन भाव रखा है। लाल जी कोई गलती है जाए तो बोले ना कान पकड़ के, सॉरी लाल जी क्षमा कर दीजिए, आप तो समझदार हैं, ये तो पागल है, ये पागल है, समझती नहीं। कोई सखी गलती कर दे तो दूसरी सखी उस पर पानी फेरती है ना, ये समझती नहीं, इसको समझ ही नहीं है। कन्हैया जी बोले बड़ी बड़ी मीठी मीठी बोल रही हैं अब तो बड़े, और कल कैसे मोकू जो है बोल रही थी। लाल जी अब आप गुस्सा मत हो और हमारे वस्त्रन को दे दो। लेकिन यहाँ जब ब्रज गोपियां भगवान से निवेदन कर रही थी और कंठ भर जल में नग्न खड़ी हैं, राजा परीक्षित ने कथा को रोक दिया है। राजा परीक्षित बोले, गुरुजी ये कहाँ की कथा सुना रहे हो आप हमें, ये कौन सी कथा है। गुरुजी बड़ी जोर से हंसने लगे, राजन ये बहुत दिव्य कथा है। बोले गुरुजी ये तो कामी पुरुष का लक्षण हो गया, बताओ वो बेचारी नग्न खड़ी हैं, मांग रही हैं, ये क्या तरीका है। मांगा तो एक एक करके निकल के और ले जाओ, बताओ ये कोई तरीका है। परीक्षित भी चक्कर में पड़े। परीक्षित ने कहा गुरुजी ये कथा मेरी समझ में नहीं आ रही है। हाँ ये कामी पुरुष का लक्षण हो सकता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित बिल्कुल भी मन को मैला मत करिए। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा, जिस समय भगवान ने चीर चुराए उस समय भगवान की अवस्था क्या थी। तकरीबन 4.5 वर्ष की आयु बताई भगवान की जिस समय चीर चुराए, तकरीबन 4.5 वर्ष। अब 4.5 वर्ष का बालक क्या जानेगा स्त्री और पुरुष का भेद, पहला। और दूसरा जो रहस्य है परीक्षित, ये ब्रज गोपियां भी कोई साधारण को ब्रज गोपी नहीं। हाँ ये ठीक है, कोई किसी की पत्नी बनी, कोई किसी की बेटी बनी, ये ठीक है। ये सब वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र हैं, दंडकपुर वनवासी संत हैं। ये कोई साधारण नारी नहीं है। हाँ मांगा तो दे दिया। उनके वस्त्रों में अज्ञान रूपी जो अंधकार था, उनमें ज्ञान रूपी प्रकाश भर के उन्हें लौटा दिया। परीक्षित एक बात और कहूंगा, जीव गंगा स्नान करने जाए और वहां से लोटा भर जल ले आए, 250 ग्राम जल ले आए, और यहीं आकर के ऐसे पीछे रखे ताला खोलने लगे और कोई शुगर श्वान कोई मुख डाल दे,
तो मन क्या कहेगा कि ये जल गंदा हो गया, ये जल दूषित हो गया, ये जल नहीं पीने योग्य रहा, भले ही गंगा जल। मन कहेगा झूठा कर दिया, गंदा कर दिया। लेकिन वही गंगा जल, उस गंगा जी में वो सुकर या स्वान वो संपूर्ण छलांग लगा दे, कूद जाए, तो क्या गंगा मैया को अपवित्र कर सकता है? वो अथाह है, वो सागर का रूप है, उसे कोई मैला नहीं कर सकता, गंदा नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा अथाह सागर का रूप है, उन्हें कभी कोई प्रदूषित नहीं कर सकता, दूषित नहीं कर सकता। वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, और समर्थकों ने को दोष गुसाई। वो सामर्थ्यवान हैं, वो कालातीत हैं, काल से परे हैं, उन्हें कोई दोष नहीं दे सकता, उनमें कोई दोष है ही नहीं। इसलिए ईश्वर के चरित्र को कभी भी दूषित नहीं किया जा सकता, परमात्मा का चरित्र कभी भी दूषित नहीं हो सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान से मांगा तो लौटा दिया, ज्ञान रूपी प्रकाश भर करके मांगा तो लौटा दिया। और ब्रज गोपियां उस दिन से काफी सूझबूझ और संस्कार और जो कुर्ती थी उससे बच जाती हैं, क्योंकि भगवान का जो अवतार ब्रजमंडल में हुआ है, भारत भूमि में जो हुआ है, वो संस्कार देने के लिए, धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, धर्म के अनुयायी बनने के लिए, धर्म की रक्षा की है। किसी प्रकार की कोई विकृति, त्रुटि, किसी प्रकार का कोई भी प्रदूषण सामाजिक दृष्टि से भगवान ने छोड़ा नहीं, उसको समाप्त किया है। चाहे वो सामाजिक कोई कुधारणा हो, कुरीति हो, सबको बिल्कुल बंद कराया है, प्रयास किया। तो ये भगवान का मुख्य उद्देश्य था, इसलिए भगवान का नाम आज से चीर चोर रख जाता है। बोलिए श्री चीर चोर भगवान की। ऐसी ही प्रेम की गाथा की ओर चलते हैं। एक बड़ी सुंदर प्रेम की गाथा है। ऐसी ही प्रेम की गाथा, आइए चर्चा को आगे करते हैं। एक बार भगवान के कुछ ब्रजजन जो सखा थे, भगवान से कई दिन बोलते थे, लाला तू बार बार कहे के ऐसो सुख बैकुंठ में ना है, वो बैकुंठ में तू रहवे का कर रहो है? कन्हैया बोले बैकुंठ मेरा ही तो है, मैं बैकुंठ में ही तो रहता हूं। तो एक दिन ब्रजवासी बोले तो या बैकुंठ हुए का उतना दिखाई दे। भगवान बोले बैकुंठ में ये सुख नहीं मिलने वाला। अरे भैया तू पे अब बैकुंठ ना दिखाए जा रहे हो, अरे परेशानी आएगी बैकुंठ दर्शन करने में। कृष्ण भगवान अपने सखाओं से कहते हैं, ब्रजजनों से कहते हैं, ब्रजजन बोले चाहे कछु है जाए पर बैकुंठ दर्शन कराई दे। हाँ अब ब्रज सका तो ब्रज सका, अब यहाँ तो ऐसो कि को खेलत में को काको गुसैया। कई बार तो भगवान को भी घोड़ा बना लेते थे। ओ लाला अब तेरा नंबर है, अब तेरा पोत है, हाँ तो घोड़ा बन जा। तो कई बार तो जो है एक जना बोले मधुमंगल से कन्हैया जी, अरे भैया अब मोहुए घोड़ा बनाओगे? बोले अरे तू कोई बड़े बाप को है का, घोड़ा कैसे बन जा। और ब्रजवासी तो ब्रजवासी भगवान को बोले अरे सारे को पतो ना है जो है घोड़ा ना है बन रहे हो बन। तो ब्रजवासी ब्रजजन तो भगवान को सखा मानते हैं और भगवान को घोड़ा बनाए दिया है, और घोड़ा बन के बैठ गए मधुमंगल। सूरदास बाबा ने लिखा कि खेलत में को काको गुसैया, खेल है और खेल में कौन बड़ा कौन छोटा। कन्हैया से बोले जब तेरा नंबर आया तो तू बड़े बाप को बन गए हो ना, यहाँ सब बराबर है। तो ऐसे ब्रजजन जो है भगवान नाम का आश्रय लिए हुए और भगवान को अपना मानते, मित्र मानते, सखा मानते हैं, बड़ा कभी मानते ही नहीं।
उनके लिए सम है, सहज है। हमारो का नहीं है। चौरे लाला, चौरे भैया, हाँ भैया। और कन्हैया जी बड़े प्रसन्न। देखो ब्रजवासियों, भैया बैकुंठ में मुंह से भी मिलवो कठिन है जाएगो, फिर तुम बाद में कहोगे, लड़ोगे। अरे सब देखी जाएगी यार, तू एक बार दिखाए तो दे। हाँ। तो श्री बचवन धाम में ये मंत्रणा हुई और बैकुंठ दर्शन की लालसा जगी है। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं और वहां कुछ पल, कुछ क्षण के लिए बैकुंठ दर्शन कराया है। और जैसे बैकुंठ में गए हैं, अब ब्रजवासी में तो वही ब्रज की आदत, यहाँ डोल वहां डोल, यहाँ खा वहां खा, हाँ याते लड़ बाते लड़। और बैकुंठ में गए तो वहां देखा सबसे आगे ब्रह्मा जी लाइन में लगे पड़े हैं, विष्णु भगवान उनसे आगे लगे पड़े हैं, और इंद्र देवता लगे पड़े हैं, और देवर्षि नारद लगे पड़े। नारद जी देखते फिर रहे में किधर लग, हाँ सब देवता लोग लाइन में। और वहां से आदेश होता है वो आए, और एकदम अंदर श्री वैकुंठाधिपति नारायण भगवान विराज रहे हैं। अब ब्रजवासी देख रहे हैं उचक उचक के, भैया देखियो, अरे लग तो कन्हैया सोई रहे हो जे। अब दूर से अरे कन्हैया, क्योंकि ब्रजवासी तो ऐसे ही बोले, अरे भैया हमारी सुन लियो, पीछे ठाड़े ने देख ले हमारी मुंह। और भगवान अपने कार्यों में व्यस्त हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। और ब्रजवासी इधर चल इधर, अब देख रहे हैं, अब बार बार इशारा करते ना हमारी ओर देख ला, मुंह आए हुए। अरे माँ तो बड़ो बात करे, हम तो यहाँ तो बोलू ना रहे हो, पर महीना है मिलवे को समय ना है। हाँ अब तो नारद जी लग रहे आगे लाइन में, तो मधुमंगल तो ऊद में ज्यादा हो, मधुमंगल ऊद में ज्यादा हो, तो नारद जी के दोनों ऐसे पीछे हाथ रखे और ऐसे उचक के। नारद जी बोले भैया थोड़ा शांति नहीं रखोगे? अरे काय की शांति, हमें तो बहुत देर रह जाएगी, गैया चरावे जानी है, हमें तो गैया भूखी प्यासी बन रही है। जैसे तैसे तो नंबर आयो और अब तुम सबसे आगे लग रहे हो। नारद जी बोले 3 दिन हो गए मुझे लाइन में लगे लगे, ऐसे ही थोड़ा ही खड़ा हूं। ब्रजवासी बोले ये तो मामला ज्यादा ही गड़बड़ है। फिर अब का हो, बेचारे बैठ गए, फिर दोबारा उठे, अब देख रहे, अरे ने देख ले हमारे मुंह। मधुमंगल बोलो छो भैया ये तो बिल्कुल देख ही ना रहो हमारे मुंह, चिल्ला में तो कोई सुने ही ना, ज्यादा चिल्ला में तो सब रोक दें। अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो, कहां से आ गए हो तुम लोग, इतना हल्ला मचा रहे हो, यहाँ डांट पड़े बेचारे में, फिर चुप है जाए। श्री दामा सुबल तोस बोले अब तो दोबारा से कन्हैया ही याद कर ले। देख भैया कन्हैया हमने तेरा बैकुंठ देख लियो, हमें कछु ना है देखनो, और हमें तो तू वहीं लेक्चर जहां से लाया तेरे बैकुंठ में कछु ना है। हाँ दिखाया तेने बैकुंठ जो है। और जैसे ही नेत्र बंद कर लाल जी को याद किया है, पुनः वही गोलोक धाम ब्रजमंडल में आए हैं। लाल से कही लाल जी वास्तव में बैकुंठ में भी वो सुख नहीं है जो ब्रजमंडल में मिलता है, जो ब्रजभूमि में मिलता है। ऐसा दिव्य दर्शन कराया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। और प्रेम की इस कथा को, प्रेम की इस लीला को अद्भुत आनंदमयी बनाया है। और भागवत के 10वें स्कंद में जो रास पंचाध्यायी है, जो पंच प्राण है, भागवत के 10वां स्कंद हृदय है और पंच प्राण है रास पंचाध्यायी। रास के पावन प्रसंग की ओर लिए हैं। कहा राजन ये बड़ा सुंदर दिव्य प्रसंग है। जो जीव अपने जीवन में रास का दर्शन करते हैं उन्हें रास बिहारी सरकार की कृपा प्राप्त होती है और प्रेम का प्रागट्य हो जाता है। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। लेकिन उसके लिए अधिकारी होना बड़ा जरूरी है। किसी भी क्लास में एडमिशन तभी होता है ना जब टेस्ट होता है ना। और बगैर टेस्ट के तो आजकल विद्यालय में कोई एडमिशन ही नहीं लेता है, फेल कर देते हैं। यहां पर भी कुछ निर्धारित व्यवस्थाएं होती हैं। रास में कौन जा सकता है, कौन रास का दर्शन कर सकता है।
कि प्रथम